मित्रों, आप सभी को मेरा सायंकालीन प्रणाम है। और वीडियो के क्रम में आज की वीडियो कुंडली आधारित ही है। और आज मेरा विषय है कि कुंडली का जो दूसरा भाव है लग्न के जस्ट बगल में, वो आपकी कुंडली में क्या महत्व रखता है। दूसरा भाव अगर देखा जाए तो पूरे जीवन का एक बड़ा जो पार्ट है, जीवन का जो एक सुचारू गति से चलने की जो दिशा है, उसमें दूसरे भाव का बहुत महत्व। कारण क्या है कि जो दूसरा भाव है काल पुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो वो धन भाव है। 1 2 है ना, तो धन भाव है। 2 के मालिक कौन है? शुक्र है। तो कहावत है धन से धर्म होए, है ना। धन तो बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज कि जो दूसरा भाव है उससे केवल धन ही नहीं देखते हैं, वाणी हमारी कैसी है, हम कैसा बोलते हैं, कटु बोलते हैं, टेढ़ा बोलते हैं, इरिटेटिंग बोलते हैं, चुभने वाला बोलते हैं, क्या बोलते हैं किस तरह से, जिसका कि जीवन में बहुत असर। आपको पता ही है कि बातें हाथी पांव, बातें हाथी पीठ है। तो दूसरे भाव से हम ये भी देखते हैं। साथ में अगर आपको सारा ऐश्वर्य है, भौतिक ऐश्वर्य है, और आपका परिवार ही लायक नहीं है, परिवार में आपकी कोई पूछ नहीं है, या परिवार आपके द्वारा स्मूथ नहीं है, तो फिर मुझे लगता है जीवन का एक बड़ा भाग अधूरा है। और कहीं न कहीं ये अधूरापन आपके मन को भी प्रभावित करता है, और ओवरऑल आपकी जो पर्सनालिटी है उस पर भी असर पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि दूसरे भाव का कितना महत्व है। आपकी पूरी पर्सनालिटी का एक बड़ा पार्ट लग्न तो नो डाउट है ही है, साथ में दूसरा भाव जो है आपकी जिंदगी में इसका बहुत बड़ा रोल है। दूसरे भाव में कौन से ग्रह हैं ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे भाव में अगर क्रूर ग्रह हैं, दूसरे भाव में मंगल हैं, राहु हैं, शनि हैं, तो वाणी में वो सौम्यता कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। शनि है तो नो डाउट, शनि न्याय के देवता है, आप खरा बोलेंगे, लेकिन आपको पता है कि सत्यम बदत प्रियम बदत, ये कहावत है ना, तो उसमें जरूर कहीं न कहीं दिक्कत है। राहु हैं, केतु हैं, ये लोग आपकी वाणी को दूषित करेंगे। वहीं पे अगर बृहस्पति हैं, सोफिस्टिकेटेड ग्रह आपका शुक्र हैं, बुध हैं, ये लोग हैं, तो आपकी वाणी निश्चित रूप से प्रभावशाली और मनमोहक होगी। सबसे बड़ी बात है कि प्रभावशाली के साथ साथ वो दूसरे को कितना अट्रैक्ट करती है, कितना आकर्षित करती है, एक बड़ा फैक्टर है। और वो आपके हाथ में नहीं है। आप देख रहे हैं कि सेकंड हाउस आपके कर्मों पर आधारित प्रारब्ध का फल है। किसी किसी आदमी को आप देखते हैं कि उसकी वाणी से आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन जब वो किसी दूसरे से भी बात करता है तो इतना मनमोहक, इतना अट्रैक्टिव उसकी बात होती है कि आप खींचे चले जाते हैं। और कई बार आपका कोई लेना देना नहीं है, सड़क पे आदमी जा रहा है, लेकिन उसकी आवाज़, उसके आवाज़ में जो कर्कशपन है, बेहूदगी है, उससे आपको तकलीफ होती है, जबकि डायरेक्ट वो आपको कुछ प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन आप प्रभावित हो रहे हैं, उस इन्वायरमेंट से आप प्रभावित हो रहे हैं। तो दूसरे घर में कौन सा ग्रह है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे भाव को कौन लोग देख रहे हैं, इसका भी प्रभाव होगा कि बृहस्पति वहां नहीं है लेकिन बृहस्पति की दृष्टि है, शुक्र वहां नहीं है लेकिन उच्च के शुक्र की दृष्टि है, और दूसरे भाव के जो स्वामी हैं वो जो है उनका भी रोल है कि दूसरे भाव के स्वामी कौन है, क्रूर ग्रह है या सौम्य ग्रह, और वो कहाँ बैठे हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि 6ठे, 8वें और 12वें भाव में जो ग्रह बैठे होंगे उस दूसरे भाव के रिस्पेक्ट में वो कहीं न कहीं उतना अच्छा रिजल्ट नहीं। धन भाव के लिए भी यही स्थिति है कि काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव धन भाव है, और धन के मालिक जो हैं वो कौन है? शुक्र है। मुख्य रूप से शुक्र जो है वो
भौतिक ऐश्वर्य और धन के मालिक हैं। तो अगर किसी की कुंडली में धन भाव में शुक्र बैठे हैं, अपने घर के हैं या उच्च के हैं, तब तो बात बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मैन ऑफ मिलीनियर्स। लेकिन इवन देन अगर शुक्र उस घर में बैठे हैं, अगर अपने घर के नहीं भी हैं, तो भी धन भाव का मालिक अगर धन भाव का मालिक धन के घर में ही बैठा है, एक बड़ी सुखद स्थिति होगी। ऐसे मेरे पास तमाम कुंडली है जिनके धन भाव के मालिक धन में, और खास करके पैतृक धन। मैं ऐसे एक सज्जन को जानता हूं कि जो अपने तो तनख्वाह 30-35-40 हजार पाता है, लेकिन अभी उसके माता पिता के द्वारा ही उसके पास करोड़ों करोड़ों रुपए हैं। इवन देन उसके लिए अभी से वो लोग SIP और दुनिया भर की स्कीम चलाते हैं। ये उसके शुक्र का प्रभाव है, उसके धन भाव में शुक्र बैठे हुए। तो अगर धन भाव के मालिक धन में बैठे हैं तो इट्स वेरी नाइस। धन भाव के मालिक अगर लग्न में बैठ गए हैं, तब क्या होगा? तो निश्चित रूप से जो लग्न है, रिलेटिव अगर देखें तो दूसरे भाव से लग्न 12वां भाव हो जाएगा। तो नो डाउट मनी का फ्लो तो आएगा, लेकिन खर्च भी उसका जबरदस्त होगा। दोनों हाथ से पैसा खर्च करने वाला हो। इसी प्रकार से जो हमारे दूसरे भाव में अगर अच्छे ग्रह हैं, नेक ग्रह हैं, तो कुटुंब का सुख मिलेगा। अगर उस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है तो माता पिता, कुटुंब में केवल पत्नी या अपने बच्चे ही नहीं, बल्कि उसके भाई बंधु, माता पिता, ये सारे लोगों का सुख उसको मिलेगा। वो एक पारिवारिक व्यक्ति होगा, परिवार में उसका मान सम्मान होगा, परिवार के द्वारा वो जाना जाएगा या उसके द्वारा परिवार जाना जाएगा, दोनों बातें हैं। तो आप देख रहे हैं कि दूसरे भाव की कीमत क्या है। क्यों? क्योंकि वाणी भी एक बड़ी चीज है। जो बोलते हैं ना, इस आदमी के यार पैसा तो नहीं, लेकिन इसके पास क्रेडिट है, उस क्रेडिट में उसकी वाणी भी आती है, उस क्रेडिट में उसका परिवार भी आता है। किस परिवार से वो आ रहा है, एक फ्रॉड परिवार से है या एक सम्मानजनक परिवार से। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बड़े LIC के एजेंट या पब्लिक में काफी बड़ा उनका नाम इसलिए है कि अपना तो उनका गुण है ही है, लेकिन उनके पिता की ईमानदारी और उनके पिता के क्रेडिट और एक चला आ रहा परिवार में कि भाई ये ऐसे बाप के लड़के हैं कि ऐसा ही नहीं कर सकते गड़बड़, तो उसका भी प्रभाव है। तो दूसरा भाव जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना आपका व्यक्तित्व चमकेगा, वाणी अच्छी होगी, जीवन सुगम होगा आपका। एक कहावत है ना कि आपकी तमाम समस्याएं तो केवल आपकी वाणी से ही खत्म हो जाती है। मैं खुद भी अनुभव करता हूँ। तो सौम्य वाणी, अच्छी वाणी, अगर वहाँ बुध बैठे हैं तो सौम्यता के साथ साथ उसमें थोड़ा चालाकी भी होगी, काम भी निकालने का होगा। अगर बृहस्पति बैठे हुए हैं तो एकदम संत पुरुष वाली वाणी उसकी होगी। शुक्र बैठे हैं तो ग्लैमरस वाणी होगी, वाणी में आकर्षण होगा, साथ साथ उसकी वाणी में संगीत का असर होगा, ये सब चीज। तो कुटुंब है हमारा, और वाणी है, धन भाव है, वो खास करके पैतृक धन के लिए हम सेकंड हाउस को ही देखते हैं। तो सेकंड हाउस में क्या क्या देखें, कौन से ग्रह बैठे हैं। सेकंड हाउस के दोनों तरफ पाप कर्तृ योग तो नहीं बन रहा है, सुनफा योग, अनफा योग, इस तरह जो तमाम योग ये तो नहीं बन रहे हैं। सेकंड हाउस में विष योग तो नहीं हो जा रहा है कि शनि और चंद्रमा एक साथ आ गए हैं। सेकंड हाउस में कोई इस तरह का दुर्योग अगर नहीं आ रहा है, इसको चेक करना होगा। दुर्योगों की बहुत सारी संख्या है जिनको बताया जा चुका है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में, पराक्रम हाउस में है, और थर्ड हाउस का लॉर्ड भी सेकंड हाउस में, इस तरह की एक्सचेंज है, तो ये सब राजयोग हैं, बड़े राजयोग हैं। तो ये सारी बातों को देखना होगा कि सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ जा रहा है, थर्ड में जा रहा है, फोर्थ में जा रहा है, फिफ्थ में जा रहा, और हम साथ साथ लग्न से भी काउंट करेंगे और उस सेकंड हाउस के रिलेटिव भी काउंट करेंगे, दोनों चीज करेंगे, और तब फलादेश देंगे। और फलादेश में केवल लग्न
कुंडली को ही सम्मिलित नहीं करेंगे। मैंने कई बार कह रखा है कि मैं चलित को भी देखूंगा, मैं नवमांस को भी देखूंगा, चंद्र कुंडली को तो निश्चित रूप से देखूंगा, और कुछ देखूं या नहीं देखूं। तो इन सब बातों को देखने के बाद तब निर्णय में हम लोग फलित में लेंगे कि ये कैसा हो। दूसरे भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनकी दृष्टियां कहाँ कहाँ जा रही हैं, दृष्टियों के बारे में आपको पता है कि सबकी 7वीं दृष्टियां हैं, और साथ में शनि की 2 एक्स्ट्रा दृष्टियां, तीसरी और 10वीं है, मंगल की 4थी और 8वीं है, और बृहस्पति की 5वीं और 9वीं है, और राहु केतु में भी कुछ उसी तरह का फल है जैसा कि बृहस्पति। तो ये तमाम बातें हैं जिन पे हमें गौर करना होगा, और अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि तमाम कुंडली की जो वैरायटी मेरे पास है, जो रिलेटिव डाटा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किताब में क्या लिखा है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये और भी इंपॉर्टेंट कि जब आप रिलेटिव डाटा को टैली कराते हैं। तो अगर आप कुंडली सीखना चाहते हैं, कुंडली देखना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे रिलेटिव डाटा जानना। अगर आपको केमिस्ट्री सीखना तो केवल थियरी पढ़ने से नहीं सीख पाएंगे, फिजिक्स पढ़ना तो केवल पढ़ने से नहीं सीख पाएंगे, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल करना होगा, और प्रैक्टिकल जितने ज़्यादा होंगे, जितनी वैरायटी होगी, हाथ उतना आपका क्या होगा, उतना रिफाइंड होगा, परिपक्व होगा। वही हाल कुंडली का है। कुंडली में जितनी वैरायटीज की कुंडली आप देखेंगे उतना आप एनालिसिस अच्छी कर सकते हैं। और एनालिसिस, ये कोई एनालिसिस 2 दूनी 4 या स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। कंक्लूजन निकालना इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, टैलेंट की ज़रूरत है, और अनुभव की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूं प्रोफेसर के श्रीवास्तव, तो वेलकम, आपका स्वागत है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9412012236 है। आप इस पे अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, और मुझसे जो भी निदान होगा मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ इस छोटी वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, और आप सभी को मेरा पुनः बार बार हाथ जोड़ के प्रणाम है। और मेरे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब तो करते ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार सभी को प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद।